छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने भी एंट्री मारी है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा ने छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बसपा ने 2 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, जिसमें जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से रोहित कुमार डहरिया और बस्तर लोकसभा सीट से आयुत राम मांडवी चुनाव लड़ेंगे। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग अंतर्गत विभिन्न मदों पर प्राप्त राशि के उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी ली और विभागीय कार्य में रुचि नहीं लेने वाले अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले डीएमसी को शोकाज नोटिस जारी किया। छत्तीसगढ़ के मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के मनेनगढ़ कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता ने महिला से रेप किया। आरोप है कि भाजपा नेता ने महिला को महतारी वंदन योजना की राशि के नाम पर ले गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी भाजपा नेता भाग निकला है। जानकारी के मुताबिक महिला से भाजपा नेता दिनेश यादव का पहले से परिचय है और घर में आना जाना है। बिलासपुर में सरकंडा स्थित खेल मैदान में उषा देवी भंडारी की स्मृति में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान रशियन चीयर लीडर्स के साथ ही आकर्षक आतिशबाजी देखने को मिली। गुरुवार रात खेले गए फाइनल मुकाबले में भोपाल की टीम चैंपियन बनी। इस दौरान मैच देख रहे डिप्टी सीएम अरुण साव ने टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ का वर्ल्ड कप बताया। मुंगेली पुलिस ने ग्राम गुठेली के तालाब के पास नकली देसी शराब बनाकर बेचने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली है। गिरोह के सदस्य फिल्मी स्टाइल में शासकीय देसी प्लेन मदिरा जैसी ही नकली शराब बनाकर बेचने का काम कर रहे थे। फैक्ट्री से जब्त शराब की रैपर हूबहू शासकीय मदिरा दुकानों में बेचे जाने वाली देसी शराब की तरह है। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गंगानगर में रहकर पढ़ाई करने वाली छात्रा की आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया है। रायगढ़ निवासी छात्रा देववती राठिया का एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की 2 और पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो कॉल करके युवती को लगातार परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। गरियाबंद के उदंती सीता नदी अभयारण्य के रिसगांव रेंज में 351 सागौन पेड़ के तस्करी का मामला सामने आया था। मामले की जांच में तस्करों को एसडीओ एमआर साहू द्वारा संरक्षण देने की बात सामने आई थी, लेकिन मामले में जांच के बाद 1050 पन्नों के चार्जशीट सौंपे जाने के बाद भी अभी एसडीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम साफ होने के बाद अब अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। मौसम साफ होने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ेगी। गुरुवार को प्रदेश में सबसे अधिक तापमान 35.5 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। वहीं 12.8 डिग्री न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया।